श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आखिरकार भारत को क्या राहत दिया है, जानेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने क्या कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को रोक दिया गया और कहा तुम्हें रिफंड मिल जाएगा, आने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश पर धीरे धीरे एक्शन शुरू हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुश्मन पड़ोसियों के बीच घिरे भारत को उस वक्त बड़ी राहत मिली है जब दिल्ली दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा है कि भारत के दुश्मनों को श्रीलंका की धरती पर पैर जमाने का मौका नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान और चीन तो हमेशा से भारत के लिए खतरा रहे हैं, लेकिन अब मालदीव और बांग्लादेश भी भारत की विदेश नीति की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। बांग्लादेश के साथ संबंध लगातार खराब हो रहे हैं और निगाहें इस बात पर टिकी है कि श्रीलंका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले दिसानायके अपने पहले विदेशी दौरे के लिए किस देश को चुनते हैं। अब यहाँ वो भारत तो आए हैं क्योंकि अभी तक परंपरा रही कि पाकिस्तान और चीन को छोड़कर बाकी पड़ोसी देशों में चुनाव जीतने वाले नेता पहले विदेशी दौरे के लिए भारत को चुनते रहे हैं। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस परंपरा को तोड़ा है। भारत और श्रीलंका ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के मौजूदगी में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने श्रीलंकाई नेता के भारत आने के फैसले पर कहा कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं राष्ट्रपति दिसानायके का भारत में स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के तौर पर आपने अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए भारत को चुना। आज की यात्रा से हमारे संबंधों में नई गति और ऊर्जा पैदा हो रही है। हमारी साझेदारी के लिए हमने भविष्य की सोच अपनाई है। हमारे आर्थिक सहयोग में हमने निवेश आधारित विकास और कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। मोदी ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि भौतिक, डिजिटल और ऊर्जा संपर्क हमारे साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ होंगे। बिजली ग्रिड संपर्क और बहु पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए काम किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई अधिकारियों की तरफ से गिरफ्तार किए जाने की घटना को भी उठाया और कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन और प्रांतीय परिषद चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने का आश्वासन दिया। मोदी ने कहा कि हमने मछुआरों की आजीविका से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं, हमें इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने श्रीलंका में निर्माण और सुलह के बारे में बात की है। राष्ट्रपति दिसानायके ने मुझे अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन और प्रांतीय परिषद चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया कि उनका देश अपनी भूमि का किसी भी तरह से उपयोग नहीं होने देगा जो भारत के हितों के लिए हानिकारक हो। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दिसानायके ने कहा कि भारत के साथ सहयोग निश्चित रूप से बढ़ेगा और मैं भारत के लिए अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन देना चाहता हूं। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति के बयान से राहत इसलिए मिली क्योंकि चीन लगातार श्रीलंका में अपना प्रभाव बढ़ाकर भारत को काउंटर करना चाहता है और हिंद महासागर में वो लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। चीन लगातार हिंद महासागर में भारत की जासूसी के लिए अपना सर्विलांस जहाज श्रीलंका के जल क्षेत्र में भेजने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है, जिसको लेकर भारत ऐतराज जताता रहा है। और ऐसे में श्रीलंकन राष्ट्रपति का ये बयान बताता है कि कम से कम श्रीलंका अभी भी भारत के साथ है। दरअसल श्रीलंका के दिसानायके ने ये भी कहा कि मुझे दिए गए निमंत्रण के लिए मैं भारत को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही पूरे प्रतिनिधि मंडल को दिए गए गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए भी। मैं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच सहयोग को और विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। दिसानायके ने आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका का साथ देने के लिए भारत का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि हमने करीब 2 साल पहले अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना किया था।
भारत ने उस संकट से बाहर निकलने में हमारा भरपूर साथ दिया। इसके बाद भी इसने हमारी काफी मदद की है, खास तौर पर कर्ज मुक्त ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया में। द्वीपीय देश के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं जानता हूं भारत की विदेश नीति में श्रीलंका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि वे हमेशा श्रीलंका की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन की ऋण सहायता और अनुदान सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने निर्णय लिया है कि महो अनुराधापुरा रेलवे खंड और काके संधुराई बंदरगाह की सिग्नलिंग प्रणाली की पुनर्वास के लिए अनुदान सहायता दी जाएगी। श्रीलंका और भारत के बीच में साझेदारी बढ़ने का मतलब है चाइना के लिए यहाँ टेंशन होना। हालांकि बांग्लादेश के मामले में थोड़ा सीन अलग जरूर दिख रहा है। बांग्लादेश में और भारत में विजय दिवस मनाया गया। हालांकि अगर दोनों देशों के नेताओं की बात करें तो यूनुस ने शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाए और शेख हसीना ने यूनुस के ऊपर आरोप लगाए, पर मुक्ति योद्धा वो भारत आए थे और उन्होंने ये बातें कही कि दोनों देशों में मित्रता होनी बहुत जरूरी है। मित्रता तो हम लोगों को रखना ही चाहिए। जिस तरह का माहौल चल रहा है उससे अलग उन्होंने याद किया कि भारत ने बड़ा मदद करा था और भारत ने मदद करके बांग्लादेश को आजादी दिलाया था। पर अभी का जो माहौल है वो माहौल देखकर ऐसा लगता नहीं है कि बांग्लादेश को कुछ भी याद है। वैसे आपको बता दूं, इन सब के बीच एक चीज और देखने को मिल रहा है। बंगाल के व्यापारियों ने बांग्लादेशियों को रोक दिया है। कोलकाता में कोलकाता ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा था। इस आयोजन में बांग्लादेशी व्यापारी भी हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन बांग्लादेश के जो व्यापार संगठन है उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपको हम रिफंड कर देंगे जो भी आपने यहाँ पैसे लगाए थे आने के लिए। इसलिए रिफंड कर देंगे क्योंकि आपको आपके यहाँ आने से माहौल और खराब हो सकता है कि यहाँ चीजें और बिगड़ जाए। 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलने वाला है साइंस सिटी ग्राउंड कोलकाता में मेगा ट्रेड फेयर और यहाँ पर इन्होंने मना किया कि आपको आने की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा कदम है। हालांकि इस तरीके के व्यापार में ये ढाकाई और जामदानी साड़ियों को खूब बेचते हैं और यहाँ पर इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा से चलता है। और इन्होंने सीधे सीधे कहा है डोंट कम वी विल सेंड योर रिफंड। और ये शुरुआत है। कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश इन संकेतों को नहीं समझता है तो आने वाले दिनों में उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किलें भारत खड़ी कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।